हाय एंड वेलकम टू 5 मिनट फ्राइडेज। मैं हूं सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अगले पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो भी 5 मिनट के अंदर। बिफोर वी स्टार्ट, ये 5 मिनट फ्राइडे मेरे लिए स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारा मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हम स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं, ये उसी रिकॉर्डेड लेक्चर का एक कंडेंस्ड फॉर्म है, उसी का एक सैम्पलर है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं असल में किस तरीके से दिखाई देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चलें तो बिना देरी करे फटाफट से शुरू करते हैं 5 मिनट फ्राइडेज का ये वीडियो। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि गुडविल होती क्या है। तो इसको बहुत ही आसान शब्दों के अंदर मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको नोट्स के अंदर मैं दूंगा। तो गुडविल का मतलब होता है कि एक बिजनेस की कैपेबिलिटी दूसरे बिजनेसेस से अच्छा करने की। अब अच्छा करने का क्राइटेरिया क्या होता है? ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। लेट्स से कोई नमकीन का बिजनेस है जिसके अंदर 5 लाख आपने कैपिटल लगा के शुरू किया है और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति भी 5 लाख लगा के नमकीन का ही बिजनेस कर रहा है, मगर वो साल का प्रॉफिट कमा रहा है 10 लाख और आप साल का प्रॉफिट कमा रहे हैं 12 लाख। उसी इन्वेस्टमेंट के अंदर और उसी बिजनेस के अंदर आप ज़्यादा कमा पा रहे हैं, तो इस कैपेबिलिटी को हम गुडविल कहते हैं। अब गुडविल भी 2 तरह की होती है। पहली गुडविल हमारी होती है इंटरनली जनरेटेड गुडविल, यानी कि अपना नाम हमने कमाया है, उसको हम बोलते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल। यानी कि जो कैपेबिलिटी है एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की, या तो हम क्लाइंट्स को अच्छे से सर्व कर रहे हैं, या तो हम अच्छी लोकेशन पे बिजनेस कर रहे हैं, या फिर हम कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सर्विस के अंदर। रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट किसी भी कारण से हमारा बिजनेस दूसरों के बिजनेसेस से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ये होती है इंटरनली जनरेटेड गुडविल। अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का AS 26 इस बारे में कहता है कि अगर इंटरनली जनरेटेड गुडविल है तो उसे आप बैलेंस शीट के अंदर एक असेट की तरह शो नहीं कर सकते। हालांकि पार्टनरशिप्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, मगर उनके पास और भी कई सारे ऐसे कंपेलिंग रीज़न होते हैं जिससे वो गुडविल को बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते। भाई जैसे कि आप लोन लेने जा रहे हैं और आपकी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखाई दे रहा है, तो बैंक वाले पूछेंगे ये गुडविल क्यों दिखा रहे हो आप, किस चीज़ की गुडविल है, और उनको एक्सप्लेन करना बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। हाय, इस छोटे से मैसेज के बाद आप अपना वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। भाई अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो ये रहा मेरा नंबर। ए टीम कॉमर्स एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से लाइव या रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। वैसे ही टैक्स अथॉरिटीज़ अगर गुडविल आपकी बैलेंस शीट में दिखता है तो बहुत सवाल पूछते हैं, और इस कारण से पार्टनरशिप के लिए भी बेटर है कि बैलेंस शीट के अंदर गुडविल नाम का सेट वो ना दिखाएं, स्पेशली व्हेन इट इज़ इंटरनली जनरेटेड। दूसरे तरह की गुडविल होती है परचेज्ड गुडविल। सर ये परचेज गुडविल क्या होती है? किसी की रेपुटेशन हम खरीद सकते हैं क्या? हाँ, खरीद सकते हो। सर कैसे खरीद सकते हैं? भाई बड़ा सिंपल है, उसका बिज़नेस खरीद लो। अगर बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा है उसका, और वैसे तो अच्छा बिज़नेस कर रहा है तो वो बेचेगा नहीं, बट लेट्स से कि वो ऐसा पर्सन है जो बिज़नेस कर रहा है, जो अब रिटायर होने वाला है और उसका बिज़नेस कोई और हैंडल करने वाला नहीं है, तो अपने बिज़नेस को सेल कर देगा और खुद आराम की ज़िंदगी जिएगा। ऐसे केस में अब अगर आप उसका बिज़नेस परचेज़ कर रहे हैं तो उसका नाम भी और उसकी गुडविल भी आपकी होगी। इस केस के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है इनटैंजिबल असेट्स के अंदर आप गुडविल को शो कर सकते हो। फिलहाल इस चैप्टर का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, हमको ये देखना है। तो अभी गुडविल क्या है हमने समझ लिया, हमको अब ये देखना है कि गुडविल हम कैलकुलेट कब करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट गुडविल। तो अब पार्टनरशिप का पूरा यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सिर्फ डिसोल्यूशन छोड़ के अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर कर रहा है, या उसकी डेथ हो रही है, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंज हो रहा है, इन सब के लिए हम एक वर्ड बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इस केस के अंदर गुडविल कैलकुलेट करी जाती है। अब हमको ये समझना है कि गुडविल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम एक एक कॉन्सेप्ट करके समझेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। हर कॉन्सेप्ट के साथ हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे जिससे हमें वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता चली जाए, और इवेंचुअली जब हम हमारे आखिरी कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे, आई प्रॉमिस यू, कैसा भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर आपके सामने आ जाए, आप बड़ी आसानी से उसको कंप्लीट कर लोगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसके अंदर हम शुरुआत करेंगे हम नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट में से वो चीज़ें जो ऑपरेटिंग नेचर की नहीं है उन्हें हमको रिमूव करना है। तो अगर हमको खर्चे या नुकसान को हमको रिमूव करना है तो हम ऐड बैक करेंगे, और अगर हमें इनकम या गेन्स को रिमूव करना है तो हम माइनस करेंगे, क्योंकि खर्चे और नुकसान इनिशियली माइनस होते हैं
उनका इफेक्ट हटाने के लिए आपको उनको ऐड बैक करना पड़ेगा। और वैसे इनकम और गेन्स इनिशियली प्लस होते हैं इस नेट प्रॉफिट पे अराइव करने के लिए, और हमको इसका रिवर्स यानी कि माइनस करना होगा ताकि उनका इफेक्ट हम रिमूव कर दें। आप देखें इसके अंदर तो नेट प्रॉफिट के अंदर हम ऐड कर रहे हैं लॉसेस। फॉर एग्जांपल कि भाई अब कैसे भी हो सकता है, फायर से, आग लगने से हो सकता है नुकसान, या नुकसान हो सकता है हमारा थेफ्ट से, चोरी से, या फिर नुकसान हमारा हो सकता है कैश एम्बेजलमेंट, कैश की हेरा फेरी से, या फिर सिंपली आपने कोई नॉन करंट एसेट बेचा है जिसके बेचने पे आपको क्या हो गया, ऐसे खर्चे जो साल में एक बार भी नहीं होते। और दूसरा होता है कि बिजनेस रिलेटेड खर्चे नहीं होने चाहिए। अगर आप कोई लोन लेते हैं और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाता है। वैसे ही हम आते हैं गेन्स के अंदर। फॉर एग्जांपल क्लेम रिसीप्ट। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है भाई? एवरी इनकम एक्सेप्ट सेल्स। एग्जाम्पल लेकर देखें तो रेंट रिसीव करना हमारा बिजनेस नहीं, वो डिविडेंड रिसीव होते हैं या फिर इंटरेस्ट रिसीव होते हैं। चलें तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन करके समझते हैं। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। लाइक करा है तो इसको जरा थम्स अप दे दो प्लीज़। इसका सेकंड पार्ट जिसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं वो देखना मत भूलिएगा। इसका लिंक आपको शो हो ही रहा होगा। अगर ऑलरेडी आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर आपको पढ़ाई से रिलेटेड, करियर रिलेटेड और मेरे संडे व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे।